सो गाइस, कार के कूलिंग सिस्टम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो भूमिका निभाता है वो होता है ये थर्मोस्टेट सेंसर, जिसको हम लोग थर्मो स्विच भी बोलते हैं कार का। तो आज हम ये चेक करेंगे कि ये कैसा वर्क करता है हमारी कार में, किस तरह से ये चलता है और इसका सिस्टम क्या होता है। पूरा डिटेल में आज की इस वीडियो में समझेंगे। कार के कूलिंग सिस्टम को भी समझेंगे, किस तरह से इसकी वर्किंग प्रोसेस है पूरी डिटेल में। तो गाइस, एक ये थर्मोस्टेट सेंसर है। ये एक ऐसा एक डिवाइस है, यानी कि सेंसर है कि जो को हीटिंग के गर्म और ठंडे के आधार पे इसमें सेंस करता है, सप्लाई करंट निकालता है। ये गर्म या ठंडा होने पे इसमें कुछ वैल्यू आती है। तो उसी को हम समझेंगे कि कैसे हमारे कार के कूलिंग जो फ़ैन जो होता है उसको पता चल जाता है कि कार हमारी गर्म हो चुकी है और उसी समय पे फ़ैन अपना चालू कर देता है कार का। और जैसे ही हल्का नॉर्मल ठंडी होती है, फ़ैन जब चलता रहता है नॉर्मल ठंडी होती है तो ऑटोमेटिकली फ़ैन को बता देता है कि कार ठंडी हो चुकी है, इस वजह से फ़ैन बंद हो जाता है। तो ये सिस्टम कार में आजकल जो हैं आ रहे हैं। पहले क्या होता था, एक फ़ैन इंजन के साथ अटैच रहता था, अभी भी बहुत सी गाड़ियों में ऐसा दे रहे हैं, मगर एक अलग से भी फ़ैन लगाते हैं जो आजकल की कार में आ रहा है। चाहे कि परमानेंट फ़ैन ना चले, उसकी वजह से फ़ैन ख़राब भी हो जाता है और उससे माइलेज में भी फ़र्क पड़ता है। तो इस वजह से जब गर्म होना चाहिए उसी वक्त केवल हमारा फ़ैन चलना चाहिए, या फिर आप एसी चलाते तो उसका सिस्टम अलग हो जाता है, वो तो ऑटोमेटिक फ़ैन चालू हो जाता है। मगर जो हीट होने पे जो फ़ैन चलना चाहिए उसको हम देखते हैं किस तरह से वर्क करता है हमारा सिस्टम। ये थर्मोस्टेट सेंसर क्या होता है, इसका जो आगे वाला सिरा आप देख रहे हैं इसी पे एक सेंसर लगा होता है, उसको थर्मोस्टेट सेंसर ही बोलते हैं। डिवाइस टाइप का छोटा सा होता है, वो गर्म होने पे सेंस करता है। ये वाटर लाइन में ही टाइट रहता है ये हमारा सेंसर। आप ये देख सकते हैं इसमें एक ओरिंग टाइप की लगी, जिससे कि जो पानी होता है वो यहाँ से लीकेज ना हो। तो वाटर लाइन में टाइट रहता है तो इसको पता चलता रहता है पानी का टेम्परेचर कितना है। और जो कार हमारी ठंडी रहती है सुबह के टाइम, तो उसको पता चलता है कि कार इस समय ठंडी है, जो कि MPFI इंजन आ रहे हैं खासकर, उसमें पता चलता है कार ठंडी है। तो उस वक्त क्या होता है, जो हमारे कार का सेंसर होते हैं उस ACM जो होता है ये बता देता है कि कार इस वक्त ठंडी है। तो जब पहली बार आप कार स्टार्ट करने जाते हैं, इंजन ठंडा रहता है, तो उस वक्त क्या रहता है, आपने नोटिस किया होगा सुबह के टाइम में MPFI इंजन में कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो कुछ टाइम के लिए रेस ज़्यादा बनी रहती है। स्टार्ट करते ही रेस ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। तो यही वर्क करता है। पुरानी कार्बोरेटर कार में क्या रहता था, जब आप कार स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त आपको एक्सीलेटर पैडल को प्रेस करना पड़ता है, रेस लेना पड़ता था। तो इसमें ये सिस्टम ऑटोमेटिक कर दिया गया है, विदाउट प्रेसिंग एक्सीलेटर पैडल। ये सिस्टम इसमें दिया गया है कि आपको गाड़ी का एक्सीलेटर पैडल ना दबाना पड़े, ऑटोमेटिकली आप स्टार्ट करें, रेस ज़्यादा रहे और धीरे धीरे नॉर्मल पता चले तो डाउन हो जाए, ठंडी हो जाए। गर्म होते ही ये ऑटोमेटिकली आपकी रेस कम कर दे। तो ये इसी तरह सिस्टम होता है। और आपके जो स्पीडोमीटर जो होता है, ओडोमीटर, उस पर भी एक घड़ी दिखाता है कि कितना टेम्परेचर कार का हो चुका है, उससे कि आपको पता चलता रहता है कि कार इस समय इंजन कितना गर्म है। ठीक है, तो उसका भी सिस्टम ऐसा है। मगर अब हम देखते हैं, इसकी पूरी वायरिंग करते हैं, आपको सिंपल वे में समझाते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो एक सबसे पहले एक रिले ले लेते हैं हम, 12 वोल्ट DC रिले, कार में ही ये रिले लगता है, तो इसको हम ले लेते हैं। और ये एक थर्मो स्विच हो गया हमारा, ये स्विफ्ट डिज़ायर का थर्मो स्विच है। और भी बहुत सारे हैं, हमने इसको काट करके इसके अंदर का सेंसर निकाला हुआ था इसको टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही सिस्टम होता है, ज़्यादा कुछ नहीं रहता। बाकी एक फ़ैन हम ले लेते हैं, 12 वोल्ट का ही फ़ैन है, कार का ही फ़ैन 12 वोल्ट का होता है, मगर ये CPU का फ़ैन है, चेक करने के लिए हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, और ये हमारे कुछ वायर कनेक्टर वगैरह हो गए। बाकी गर्म करने के लिए हमारे पास लाइटर वगैरह रखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम वर्किंग सिस्टम समझ लेते हैं, किस तरह से इसमें वैल्यू निकलती है, किस तरह इसको पता चलता है कि हमारा चालू करना चाहिए इस वक्त फ़ैन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या है, मल्टीमीटर को ले लेते हैं, इसी से हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं। इसको ओम पे सेट कर लेते हैं या फिर आप बीप पे भी सेट कर लीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस पर हम एक वायर को परमानेंट इस पर लगा देते हैं। इसमें 2 पिन है, बहुत सी 4 पिन वाले, बहुत सी 3 पिन वाले भी आते हैं, मगर इसमें 2 पिन है, तो इसको इस तरह से हम चेक करते हैं। इसके 2 पिन में मल्टीमीटर के दोनों इसको लगा लेते हैं तो वायर को। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू देख सकते हैं 18.26। तो इस तरह ये टेम्परेचर ज़्यादा होने पे इसका रेजिस्टेंस कम होता है, तो इसको हम रेजिस्टेंस पे ही लगा लेते हैं। तो अब ये देखिए उसमें भी वही वैल्यू शो कर रहा है। तो ये ज़्यादा टेम्परेचर होने पे इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कम होती है। जब रेजिस्टेंस कम होता है तो उस वक्त क्या रहता है, हमारा फ़ैन
चालू कर देता है, ये रिले चालू कर देता है, रिले इसको फ़ैन को चालू कर देता है। तो ये सिस्टम होता है। अभी हम इसको चेक, अब देखिए कितनी वाट इसमें आ रही है। अब इसको हम हल्का गर्म करते हैं, मतलब हाथ बॉडी में हल्की फुल्की गर्माहट है, बाहर नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा है हाथ में, तो इसको हम इससे दबाते हैं। तो अब देखिए इसकी रेजिस्टेंस कम हो रही है, ऐसे देखिए 17 पॉइंट हो गया। और हम कस के दबाते हैं तो देखिए इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कम होती जा रही है, और इसको हटाते ही देखिए रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ने लगेगी। इसको हमने छोड़ दिया, ये देखिए अब ऑटोमेटिकली वैल्यू बढ़ने लगेगी, फिर वहीं पे चली जाएगी जहाँ मतलब ये बाहर का वातावरण जो है उसके हिसाब से जब टेम्परेचर पे ना आ जाए। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। इसको हम हीट करके भी देख लेते हैं किस तरह से ये वर्क कर रहा है। हीट करने पे ज़्यादा वैल्यू कम हो जाएगी इसकी। सो गाइस आप देख सकते हैं हीट करने पे कितनी जल्दी इसकी वैल्यू कितने गिर के आ गई है, हाफ पे आ गई, हाफ से भी बहुत कम आ गई है। ये देखिए 4.74। इसको हम इस पर लगा लेते हैं, ये देखिए। अब इसको हम ठंडा करते हैं, हल्का गर्म है, ठंडा करते ही ये रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो इस तरह से ये एनटीसी थर्मोस्टेट सेंसर है, तो इस तरह से वर्क करता है। एक पीटीसी थर्मोस्टेट सेंसर आता है जिसको इसको हीट करने पे इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ती है, तो इसको गर्म करने पे घटती है, मगर जो पीटीसी आता है उसकी बढ़ती है। तो ये आप नोटिस कर लीजिए, एनटीसी की घटती है रेजिस्टेंस वैल्यू और पीटीसी की बढ़ती है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर कार में एनटीसी की लगे होती है। आपके जो सीपीयू होता है, सीपीयू उसमें भी जो एक वो होता है जिससे कि आप पावर सप्लाई मिलती है, उस पर भी यही सिस्टम लगा होता है। आपके लैपटॉप में भी लगा होता है कि ताकि हीट होने पे ऑटोमेटिकली पावर कट कर दे। ठीक है, ज़्यादा उसकी वजह से आपका कोई कंपोनेंट या पार्ट ना ख़राब हो, उस तरह से उसमें भी ये सिस्टम लगाया जाता है। तो चलिए हम नॉर्मल तरह से चेक करके आपको चला के दिखाता हूँ फ़ैन को। इसकी हम पूरी वायरिंग कर लेते हैं, किस तरह से हमें वायरिंग करनी है। तो सबसे पहले ये हमारे पास कार की बैटरी हो गई, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, इसके दोनों सिरे हैं बैटरी के। फिर हम इसमें आपको फ़ैन चेक करा देते हैं पहले कि फ़ैन चल रहा है या नहीं। ये नेगेटिव पॉजिटिव, इसको भी ध्यान में रखते हुए हम इसमें लगाते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव बहुत ज़रूरी है। तो देखिए फ़ैन चालू हो गया। ठीक है, तो ये फ़ैन हमारा चालू हो गया। अब ये इसको हम इसकी वायरिंग करते हैं पूरी कंप्लीट, कैसे हमें लगाना है इसको चला के दिखाते हैं आपको। सो गाइस इसकी हमने वायरिंग पूरी कर दी है। इस तरह से इसमें हमने पूरी वायरिंग एक रिले के आधार पे अटैच कर दिया है। टोटल आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसकी वायरिंग पूरी कर दी है। बाकी सेंसर ये ख़राब है, इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं किस तरह से इसको चेक करना है। ये हम लाइटर एक ले लेते हैं, जिससे कि इसको गर्म करते हैं, गर्म करके फिर देखते हैं फ़ैन कैसे चलता है। आप इसको गर्म पानी में भी लगा सकते हैं, डाल सकते हैं, जिससे भी ये वर्क करेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं फ़ैन चालू हो गया हमारा। एक निर्धारित टेम्परेचर, जितने टेम्परेचर पे कार का इंजन गर्म रहता है उस टेम्परेचर पे आते ही ये हमारा फ़ैन चालू हो गया। ये जब तक चलता रहेगा जब तक इसका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो जाएगा। तो गाइस देखिए कुछ ही सेकंड में इसका टेम्परेचर नॉर्मल हुआ और ये हमारी फ़ैन को बंद कर दिया। तो एक बार हम फिर से इसको चेक करते हैं, एक बार और इसको टेस्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कैसा वर्क करता है। जैसे ही गाड़ी फिर गर्म होती है, इंजन स्टार्ट रहता है, गाड़ी जैसे ही गर्म होती है एक टेम्परेचर पे 80 to 90 डिग्री पे फिर फ़ैन चालू हो जाता है। फिर ये जब तक चलता रहता है जब तक ये ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका वर्क पूरा सिस्टम काम करता है। और जैसे ये ठंडा होता है ये ऑटोमेटिकली फ़ैन हमारा बंद हो जाएगा। अभी इस समय चल रहा है, तो ये देखिए फ़ैन हमारा ऑटोमेटिकली बंद हो गया। तो इस तरह से इसका पूरा सिस्टम है। तो गाइस ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम रहता है एनटीसी के वर्क पे, जिससे कि आप ये तो कार का फ़ैन सिस्टम इस तरह से वर्क करता है। बाकी आपको एनटीसी की जो थर्मोस्टेट सेंसर है, इससे आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। होम अप्लायंसेस भी इसमें अटैच कर सकते हैं। इस फ़ैन की जगह आप कुछ और भी अटैच कर सकते हैं इस रिले के मदद से। घर का फ़ैन हो गया या फिर टीवी हो गई, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं लगा सकते हैं आप, जिसको एक निर्धारित टेम्परेचर पे आते ही अपनी वो फंक्शन बंद हो जाए, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना। जैसे कि हम एक ट्रांसफार्मर ले लेते हैं,
ये मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर हमारा है, जिससे कि हम अपनी ये कार की जो बैटरी है ये चार्ज करते हैं। ये भी काफ़ी गर्म हो जाता है, इसकी वजह इसमें फ़ैन लगा हुआ है। मगर फिर भी अगर ज़्यादा इसमें लोड पड़ गया, हमने ध्यान नहीं दिया, उस सिचुएशन में अगर ये ज़्यादा हीट हो जाएगा तो ये जल जाएगा, फूक जाएगा। तो उस कंडीशन में ये जो हमारे थर्मोस्टेट सेंसर होता है, अगर हम इसको इसमें लगा देंगे तो क्या रहेगा कि ये ऑटोमेटिकली इसको कट कर देगा, जिसकी जब जैसे ये गर्म हो जाएगा ज़्यादा तो ऑटोमेटिक कट कर देगा इसको, तो ये हमारा सेफ़ रहेगा। तो इस तरह से ही वर्क करता है। आप इसको बहुत सारी चीज़ों में इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से कार का फ़ैन का पूरा सिस्टम, कूलिंग सिस्टम काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से ये वर्क करता है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या किसी वीडियो का सुझाव या फिर आपके मन में हो कि इसका किस तरह से यूज़ किया जाए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा और आपके कमेंट पे वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।